हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो एक बार आज हम जानेंगे कि ओएमआर शीट मैट्रिक इंटर में ओएमआर शीट हम कैसे भरेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपका ओएमआर शीट कैसा होगा और आप अपना ओएमआर शीट कैसे भरेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ओएमआर शीट होगा वो 100 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। उसमें से कोई 50 यानी 1 से लेकर के 100 तक में कोई 50 ओएमआर शीट आपको भरना है। 50 ही कोई भरना है और 50 से एक्स्ट्रा आपको नहीं भरना है, चाहे जितना भी हो। 100 में 100 बन रहा हो, आपको 50 ही भरना है। अब हम ओएमआर शीट भरेंगे कैसे, शुरू कैसे होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा वीडियो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लो नए हो तो। यदि आप मैट्रिक की पूरी तैयारी करना चाहते हो, लैंग्वेज पेपर की उर्दू और हिंदी की आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और 12th के जो भी हैं, 12th के भी उर्दू और पॉलिटिकल जो भी लैंग्वेज है उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम आप आपको ओएमआर शीट भरना सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कह रहा है ओएमआर शीट को, है ना, उत्तर पत्रिका इसको कहते हैं हम। कह रहा है कि वो राइट द डार्कन एंड अप्रोप्रिएट सर्किल विद ब्लू ब्लैक पेन, यानी लिखें तथा उचित गोले को नीले काले पेन से भरना है। सबसे पहले तो ये ओएमआर शीट नंबर होता है आपका। तो इस ओएमआर शीट नंबर को आपको क्या करना है, अपनी जो कॉपी होती है, चार्ट कॉपी आती है, उसमें आपको इस नंबर को दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है नेम इन ब्लॉक लेटर, यानी नाम बड़े अक्षरों में लिखे। तो आपका जो भी नाम होगा, चलो जैसे मैं हसन सर, तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया HASSAN हसन सर। चलो आपका जो नाम होगा आप वो नाम लिख देना। उसके बाद क्या कह रहा है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तिथि, यानी एग्जाम की तिथि है, कब है आपका एग्जाम, कब से शुरू होगा। तो आपका एग्जाम 14 से शुरू होगा। तो चलो मैं आपका आने वाला एग्जाम का ही डेट लिख देता हूँ। आपका एग्जाम परीक्षा होगा 14 फरवरी 14/2, और उसके बाद यहाँ पर 23 तो 23 लिखा जाएगा। उसके बाद आपको पूछ रहा है शिफ्ट क्या होगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली। तो यदि आपकी परीक्षा प्रथम पाली में है तो यहाँ पर लिख दोगे प्रथम, मैं बता दे रहा हूँ शिफ्ट आपको। यदि आपकी द्वितीय है तो आप लिख दोगे यहाँ पर द्वितीय पाली। क्लियर, ये दोनों चीज है। और यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बता रहा है कि प्रथम पाली या द्वितीय पाली, तो उन चीजों को आप ओएमआर शीट से भर दोगे। अगर प्रथम है तो प्रथम वाले को आप ऐसे यूं व्हाइट कर दोगे, प्रथम वाले को, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका रोल नंबर जो भी होगा, आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड में दर्ज होगा। तो रोल नंबर को आप साफ साफ, जैसे मैं अभी 1 2 3 4 5 लिखता हूँ, इस तरीके से रोल नंबर हो गया। रोल कोड है आपका, है ना, सब्जेक्ट कोड, यानी किस विषय का मैथ का परीक्षा दे रहे हो, तो किसी का होगा 1 2 1 ऐसे रोल कोड होगा। तो यहाँ लिखने के बाद एक लिखा तो आपको एक को गोला भी करना है, आपको एक को गोला भी कर दोगे। 2 है इसमें तो 2 को गोला कर दोगे। 3 है तो 3 को गोला कर दोगे आप ऐसे। 4 है 4 को गोला कर दोगे। 5 है तो 5 को गोला कर दोगे, यानी जिस चीज़ों को आप लिखोगे उसको गोला सही से कर दोगे। उसके बाद यहाँ भी कह रहा है 1 है तो 1 को हम कर देंगे। 2 है तो आप अपने 2 को सही से गोला कर देंगे। फिर 1 है तो 1 से, इस प्रकार से आप गोला कर दोगे, ताकि गोला करने में सही करना। गोला करने में यदि छोड़ देते हो तो आपका दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है मशीन से चेक होता है, और थोड़ा सा भी साइड का छूटा रहता है तो आपका ओएमआर शीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, चेक नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कह रहा है सब्जेक्ट, विषय कौन सा विषय है। तो यदि मान लेते हैं हम आपका मैथमेटिक्स है, MATH, ये आपका मैथ हो गया। मैथ था तो मैंने मैथ लिख दिया, सपोज कर लिया मैंने। सब्जेक्ट कोड क्या है, विषय का कोड। तो फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को यहाँ पर 1 2 1 लिख दिया है मैंने। तो मान लीजिए 1 2 1, ये आपका विषय कोड हो गया। फिर यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद एग्जाम 6 नंबर में, एग्जाम परीक्षा आप कैसे दे रहे हैं, क्या आप वार्षिक है या कंपार्टमेंट, यानी आप रेगुलर स्टूडेंट है या पिछली बार फेल कर चुके हैं। यदि आप रेगुलर है तो यहाँ पर वार्षिक एनुअल में आप टिक लगा देंगे, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका कह रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा केंद्र का नाम। तो आपका जो भी कॉलेज का नाम होगा, मान लेते हैं आपके कॉलेज का नाम है HR कॉलेज, तो आपका जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का नाम आप लिख दोगे, है ना। जहाँ भी डेट जगह होगा उसका नाम लिख दोगे। फुल सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का पूरा सिग्नेचर होगा। तो ये देखिए कैंडिडेट आप हैं तो आप अपना पूरा सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा सिग्नेचर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 9 नंबर में इन्विजिलेटर फुल नेम एंड सिग्नेचर, यानी जो आपका परीक्षा ले रहा है, जो शिक्षक आपके क्लास में है, जो एग्जाम ले रहे हैं, वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। तो जो शिक्षक होंगे वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे, और मान लीजिए अपनी तारीख भी लिख देंगे जिस दिन परीक्षा हो रही है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है। तो रोल नंबर जो था आपका, उस रोल नंबर को यहाँ भरना होगा। मान लीजिए 2 3 1
50690 इस तरीके से। फिर जो जो वर्ड आपने लिखा है, यहाँ 2 यहाँ लिखा है तो 2 को फिर गोला करना होगा। इस तरीके से हर वर्ड को गोला भी करना होगा। उसके बाद आगे यहाँ देखेंगे आप, थोड़ा सा हम आगे करते हैं तो यहाँ कह रहा है पाली सही गोले करनी, यानी फर्स्ट किस में दे रहे हो, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर लाइनिंग दे रहा है तो ये कट जाएगा, पेपर कट के निकल जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से तो अब आपका कह रहा है प्रथम पाली या द्वितीय पाली। यदि प्रथम पाली में दे रहे हो तो प्रथम पाली को गोला कर दो, ऐसे आप अब गोला कर दो इसको। प्रथम पाली वाले को पूरे को एकदम इजीली गोला कर दिया मैंने। ये देखो आपका फर्स्ट सिटिंग में आप एग्जाम दे रहे हो। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका कि ये अब पूरा का पूरा आपको यहाँ देखो, अब आपका ये 1 से 100 तक में आपका यहाँ आ गया। यहाँ भी सब्जेक्ट कोड मांग रहा है, डबल डबल क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि ऊपर की कॉपी का आपका हटा दिया जाएगा, वहाँ से सब्जेक्ट कोड हो गया। अब यहाँ 100 है तो इसको 100 में आपने मॉडल खरीदा होगा तो आपके पास ये 100 दिया होगा। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे, अपने सेट को प्रैक्टिस करोगे, ताकि एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का OMR शीट नहीं भर पाते हैं तो वो छूट जाता है। इसीलिए आप इन चीज़ों को ईजिली भरने के, जैसे ए है तो चारों साइड से हमने लिया, देखो एक बार में एक कंप्लीट हो गया। फिर आपको दूसरा भरना है 3 का, मान लो वो भरना है, ये लो आपका गोला कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप OMR शीट को अपने कंप्लीट कर लोगे ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ देखो, आप निर्देश दे रहा है, यानी कि अब कैसे कैसे क्या करना है। सभी प्रविष्टियां दिए गए स्थान तक ही सीमित लिख रखें। OMR पत्रक में प्रश्न संख्या क्रमशः उत्तर पर सीधे नीचे ओर दी गई है, यानी सब चीज़ों को देख। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सही विधियाँ, यानी ये पूरी तरीके से भरा है, ये सही है 100%। अब यहाँ देखो, अगर आप ऐसे आधा करके छोड़ देते तो तब भी गलत है, ऐसे आधा छोड़ देते हो तब भी गलत है, ये इस तरीके से चारों साइड का बीच का भर के चारों साइड का छोड़ देते हो तब भी आपका गलत है, यानी आपकी गिनती में नहीं आएगी, ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो आपको OMR शीट जैसे यहाँ भरा हुआ ठीक वैसे ही आपको इस तरीके से भरना है, बीच का गोल का चारों साइड का एकदम क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आपका ये सही हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से भर के छोड़ देते हैं तो वो मशीन के द्वारा चेक होता है, OMR शीट आपका चेक नहीं होगा। तो फिर आपका नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग में पड़ जाएगा, आपका इसका नंबर ही नहीं जुड़ेगा। तो ये था OMR शीट कैसे भरेंगे। यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें समझ में आ गया हो, और आपके इसमें दिया होगा तो आप उसको प्रैक्टिस करें अपने सेट में। अंदर में आप खोल के देखेंगे सेट में आपको, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया होगा, तो उसमें आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। OMR शीट हर सेट में दिया गया है, तो आप अपने सेट में क्या करें, उसको प्रैक्टिस करते रहे। जितना आपके पास सेट होगा ना OMR शीट का, उसमें आप ऐसे खोजोगे तो आपको OMR शीट 100 मार्क्स का दिया होगा, तो उसको आप अपना प्रैक्टिस करते रहोगे। यहाँ देखो आप इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 100 मार्क्स का दिया हुआ है, तो गोला भर भर के आप प्रैक्टिस करोगे और आपका प्रैक्टिस इजी हो जाएगा, तो पूरा OMR शीट को 5 नंबर में भर सकते हो। तो आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर मुझे समझ में आ गया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।